दोस्तों, वेजिटेबल ऑयल्स, घी और मक्खन को लोग बहुत ही अनहेल्दी मानते हैं और फैट्स के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं, खासकर वेट लॉस से रिलेटेड, जो कई बार बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको वेजिटेबल ऑयल्स, घी, मक्खन से रिलेटेड 5 बहुत ज़रूरी गोल्डन रूल्स शेयर करूँगा, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि कौन से फैट्स को, ऑयल्स को कितने अमाउंट में आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, क्यों फैट्स हेल्दी हैं हमारे लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा आपका स्वागत करता हूं डाइट ऑफ हेल्थ पर। हम आपको साइंटिफिकली बैक्ड मेडिकल जानकारी आसान शब्दों में देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ज़रूरी मेडिकल इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आपको यह कन्फ्यूजन है कि तेल और घी कितना अमाउंट में लेना है, कौन सा आपके लिए हेल्दी है, कैसे इन्हें यूज़ करना है, तो दोस्तों हम आपका ये डाउट आज इस वीडियो से क्लियर कर देंगे कि हमें वज़न कम करने के लिए या हेल्दी रहने के लिए कितना तेल या घी खाना चाहिए और कौन सा तेल कुकिंग के लिए और हेल्दी रहने के लिए बेस्ट है। दोस्तों, वेट लॉस 80% डाइट है और 20% एक्सरसाइज, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। हमको ध्यान यह रखना है कि हमारी टोटल कैलोरी इनटेक का 30% हिस्सा फैट से होना चाहिए, जो कि भारतीय घरों में मुख्यतः तेल से आता है और घी से आता है। हम कौन सा तेल खाते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कितना तेल खाते हैं, क्योंकि टोटल कैलोरी इनटेक का 30% हिस्सा फैट से आएगा। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1500 कैलोरीज की डाइट पे है, जो ज़्यादातर वेट लॉस में रिकमेंड करी जाती है, तो आपको एक दिन में 25 to 30 ग्राम तेल खाना चाहिए, 25 से 30 ग्राम तेल खाना चाहिए और 1 टीस्पून तेल में 5 ग्राम तेल होता है। इसलिए पहला रूल ये है कि हमेशा नाप कर तेल डालें, कभी भी कुकिंग के टाइम पर अंदाजे से तेल को उड़ेले ना। अगर आप एक परिवार हैं जिसमें 4 लोग रहते हैं तो उनके लिए सब्जी बना रहे हैं, तो आप 4 से 6 टीस्पून नाप कर तेल डालें, जिससे कि सबके हिस्से में लगभग 1 से 1.5 टीस्पून तेल एक मील में आए और दिन में 3 मील के हिसाब से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसके हिसाब से पर पर्सन पर डे टोटल 3 से 5 चम्मच फैट्स आए सब्जी से। इसमें आपको 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून इसकी साइज़ में फ़र्क पता होना चाहिए। तेल टीस्पून के हिसाब से डालें, ये आपको ध्यान रखना है, टेबल स्पून के हिसाब से आपको नहीं डालना है। कम तेल डालने से हो सकता है शुरू में आपको खाने का स्वाद पसंद ना आए, पर हम भारतीयों के घरों में इतने तरह के मसाले होते हैं कि हम किसी भी चीज़ का स्वाद इन मसालों से बढ़ा सकते हैं। ये बस एक आदत की बात है। आप पराठे को तवे पर घी या तेल लगाने की बजाय उसे सेकने के बाद ऊपर से ज़रा सा घी लगा सकते हैं। अब डीप फ्राई करने की बजाय बेक करें या फिर एयर फ्राई यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है चीज़ें थोड़ा सा कम क्रिस्पी बने, पर हेल्दी ज़रूर बनेगी और टेस्ट में 19-20 का ही फ़र्क रहेगा। आप पतला कुरकुरा डोसा बनाने के लिए जितना तेल इस्तेमाल करते हैं, उसके बजाय अब थोड़ा मोटा डोसा बनाएं जो कम तेल में बन जाएगा। या आप थोड़ा मोटा पैन ले सकते हैं। आप नॉन स्टिक कुकवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें और कम तेल लगेगा। अब बड़े और पकोड़े की जगह स्टीम्ड इडली, ढोकला खाएं। आप 1 महीने में 2 दिन चीट डे के रख सकते हैं, जिस दिन आप अपनी पसंद की फ्राइड डिश का आनंद उठा सकते हैं विदाउट एनी गिल्ट। अगर आप घर में कुछ फ्राइड फूड बना रहे हैं तो हो सके तो 2 सप्ताह में एक ही बार बनाएं। अब सेकेंड रूल है, जो बहुत ध्यान रखने वाला रूल है, वह यह है कि यूज्ड ऑयल को दोबारा कभी भी यूज़ ना करें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि एक बार तेल अपने स्मोकिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जिससे वह तेल एक टॉक्सिन की तरह काम करता है और बार बार यूज़ होने वाला तेल कई बीमारियों का स्रोत है। यह बात रिसर्च से भी सिद्ध हो गई है। कोलोरेक्टल कैंसर, जिसे बड़ी आंत का कैंसर भी कहते हैं, उसका प्रमुख कारण है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो अक्सर बार बार प्रयोग होने वाले तेल में देखे गए हैं। इस तरह के तेल से कैंसर और हार्ट डिजीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए वेस्टेज बचाने के लिए एक बार इस्तेमाल हुआ तेल दोबारा कभी भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ये हुआ हमारा दूसरा रूल।
अब तीसरा रूल कि कौन सा तेल हमें काम में लेना चाहिए। हमें वह तेल काम में लेने चाहिए जिनमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हों, यानी कि मूफा और पूफा ज़्यादा अमाउंट में है। और यह तेल है सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल। इन सभी ऑयल में मूफा और पूफा अच्छे अमाउंट में मिलते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, पर फिर भी हमें बताई गई मात्रा में ही इन तेलों का सेवन करना है, यह आपको ध्यान रखना है। इनमें भी रिफाइंड ऑयल से बेहतर है कोल्ड प्रेस्ड या कच्ची घानी के ऑयल्स। रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए नेचुरल ऑयल को केमिकल से ट्रीट करा जाता है, जैसे कि एसिड, एल्कली और ब्लीच, जिससे तेल में पाए जाने वाले प्राकृतिक पोषक पदार्थ ये नष्ट हो जाते हैं। रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए हेक्सेन का भी इस्तेमाल करा जाता है, जिससे रैंसिड पूफा बनता है और यह पूफा सेहत के लिए हानिकारक होता है। खराब क्वालिटी का रिफाइंड ऑयल हमारे शरीर के LDL और ट्राइग्लिसराइड जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उन्हें बढ़ाता है, और यह तेल हमारे शरीर में इंसुलिन की जो मात्रा है उन्हें भी बढ़ाते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। खराब तरीके से प्रोसेस्ड रिफाइंड ऑयल हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से लंबी बीमारी भी पेशेंट को हो सकती है। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी बढ़ जाते हैं जो कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन बढ़ाते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करें, जैसे कि कच्ची घानी का सरसों का तेल, कच्ची घानी का तिल का तेल, कच्ची घानी का मूंगफली का तेल। अब नेक्स्ट चौथा रूल है कि हमें डालडा, वनस्पति और पाम ऑयल को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप बाज़ार से कोई स्नैक खरीदते हैं और इस पर लिखा है पाम ऑयल जो कि उस फूड आइटम की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, तो ऐसे स्नैक को कभी भी ना खरीदें। अब लास्ट में बात करते हैं पांचवें रूल की, जो है सैचुरेटेड फैट्स को लेकर। सैचुरेटेड फैट्स में आते हैं घी, मक्खन, बटर। इन्हें आप दिन में टोटल कैलोरीज का 7 से 10% तक ले सकते हैं, यानी कि दिन में 5 से 6 टीस्पून फैट्स में से आप 1 से 1.5 टीस्पून घी ले सकते हैं। घी बिल्कुल बंद नहीं करना है, मक्खन बिल्कुल बंद नहीं करना है। घी हमारी सैटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, मतलब कि आप भोजन से जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं, आपको पेट भरा हुआ लगता है, जिससे कि आपको भूख कम लगती है और आप वज़न भी जल्दी कम कर सकते हैं। घी हमारे पेट में एक लाइनिंग बनाता है, जिससे पेट के अल्सर होने का खतरा भी कम होता है। घी हमारी त्वचा के लिए भी अच्छा होता है, पर अगर घी और मक्खन की बात की जाए तो मक्खन घी से ज़्यादा बेटर चॉइस है, क्योंकि घी मक्खन का एक रिफाइंड वर्जन है और घर का मक्खन बेस्ट माना गया है, जो कि दही को बिलो कर निकाला जाता है। अंत में समराइज करने के लिए हम एक बार फिर बात करते हैं रूल नंबर 1, घी और तेल हमेशा कैलकुलेट करके खाएं। कुकिंग के लिए जो तेल है वह हमेशा नाप के डालें, अंदाजे से कभी भी ना डालें। रूल नंबर 2, एक बार यूज़ में लिया हुआ तेल दोबारा यूज़ ना करें। रूल नंबर 3, मूफा और पूफा रिच कच्ची घानी का यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही खाएं। रूल नंबर 4, डालडा, वनस्पति, पाम ऑयल इसे ना खाएं, इनसे बचें। रूल नंबर 5, दिन के 5 से 6 टीस्पून फैट्स में से 1 से 1.5 स्पून आप घी या मक्खन डाइट में ले सकते हैं, और घी और मक्खन में से मक्खन एक बेटर चॉइस है। आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप अपनी पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, वेस्ट सरकमफ्रेंस कम करना चाहते हैं, तो आप राइट में दिया गया वीडियो देखिए, जिससे मैंने पेट की चर्बी यानी कि तोंद कम करने के 5 प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करे हैं। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, परामर्श पाने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल द आर्ट ऑफ हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।